Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to solve a question of the first question of exercise 3.2 of class 10. So the question is form the pair of linear equations in the following problems. So जो भी सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. So the first question is 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10 है. ओके, उनमें से बताया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज़ से. ठीक है, सो हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करने के बोला है, तो इसके लिए नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को हम लोग एक्स और एंड वाई मान लेगा. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई. इस तरह से लिख लेने के बाद में सबसे पहला यहाँ पे बताया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10, राइट. सो वी कैन राइट x प्लस वाई नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10. इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, राइट. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन जो बना, ये इक्वेशन बनने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है. ये बॉक्स बनने के बाद में इस बॉक्स में क्या करना है, x एंड y लिखने के बाद इसमें कम से कम 3 कॉलम बना लेना है. ठीक है, 3 कॉलम बनाने के बाद में x की जगह खुद से कोई नंबर कंसिडर करो. तुम लोग x की जगह सपोज़ कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लो. सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 किया. जब x का जगह मैंने 5 कंसिडर किया तो x का वैल्यू अगर 5 पुट करता हूँ तो 5 पुट करने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x यहाँ मैं 5 रख दूँ तो 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, आरजीएस में जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 5 विल बी 5, यानी कि y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू कुछ और कंसिडर कर लो. तुम्हारा खुद का मर्जी है, कुछ भी कंसिडर कर सकता है, कोई भी नंबर, बट ट्राई करो कि ऐसा नंबर लो ताकि प्लॉट करने में इजी हो तुम्हारा. ठीक है, ग्राफ में जो प्लॉट करोगे जब, तो इजी नंबर होने से क्या होगा, प्लॉट करने में इजी लगेगा. ठीक है, सो सपोज़ हम यहाँ पे 2 कंसिडर करते हैं. ठीक है, 2 कंसिडर किया तो 2 अगर कंसिडर करने से x का वैल्यू अगर 2 मान ले तो 2 को इधर भेजेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट. सपोज़ x का वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं. x का वैल्यू 3 कंसिडर करने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट. यहाँ 3 रखा, 3 को इधर भेजा, 10 माइनस 3 विल बी 7. ओके, सो इस तरह से पहला इक्वेशन जो बना था उसका ये वैल्यूज़ आ गया. इसका कुछ नाम तुम लोग खुद से रख सकते हो, A B C. ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे जो सेकेंड सिचुएशन दिया है इसी के अंदर, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है 4 ना, तो हम लोग इस तरह से नहीं, हम लोग यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. ओके, सब इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग क्या करेंगे, एक सेम तरह से बॉक्स बनाएंगे. ओके, यहाँ पे x एंड y मिनिमम 3 कॉलम बनाना है. उसके बाद क्या करना है, x की जगह खुद से सपोज़ इस बार हम 1 मान लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा. सपोज़ x की जगह 2 मान लिया तो 2 प्लस 4 6. x की जगह सपोज़ 3 तो 3 प्लस 4 7. इस तरह से आ गया. इसका सपोज़ नाम रख देता हूँ EFG. ओके, खुद से नाम रखना है, कोई दिक्कत नहीं. अब ये जो कंपोनेंट्स आया ना, x और y का वैल्यू आया, कोऑर्डिनेट्स आया, उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ ग्राफ में प्लॉट करना है. तो ध्यान से देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केल लेकर ग्राफ में एक तुम्हारा यहाँ पे y एक्सिस, ओके, यहाँ पे y एक्सिस एक ड्रॉ कर लेना है और एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, खुद से x एक्सिस ड्रॉ कर लेना है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको x एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको y एक्सिस कहते हैं. ठीक है, सो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. ओके,
अभी यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्लॉट करने से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो अगर कभी इन केस नेगेटिव नंबर आता है तो हम लोग नेगेटिव तरफ भी यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने सारा पॉजिटिव नंबर होने की वजह से इस सबसे पहला जो पॉइंट होगा ओरिजिन जहाँ से हो रहा है उसको 0 मान लेना है। फिर उसके ठीक इक्वल गैप में हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है, सपोज़ 1 यहाँ पे। फिर इसके ठीक इक्वल गैप में क्या करना है, यहाँ 2 कंसिडर किया, 3 कंसिडर किया। मैक्सिमम नंबर यहाँ देख लेना है, जितना मैक्सिमम नंबर है उतना तक कंसिडर करने से हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम नंबर मुझे 8 दिख रहा है, तो 8 से ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक मैं ड्रॉ किया और उसके बाद वाई एक्सिस में 8 तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस में ही 8 का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल इंटरवल में क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस में तुमको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से इक्वल इंटरवल में मैंने 8 तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहला नंबर ए, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है 5,5। सो एक्स एक्सिस में 5 को तुमको देखना है और वाई एक्सिस में 5 को देखना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे देखो 5 और एक्स एक्सिस पे देखो 5, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 5, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ओके। एक्स एक्सिस से भी गया, वाई एक्सिस से भी गया, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे नाम रख दो ए, क्योंकि यहाँ पे ए था इसीलिए। नेक्स्ट बी कोऑर्डिनेट 2,8। सो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 8, ये वाई एक्सिस पे 8 यहाँ पे है, तो 2 और 8 कहाँ मिल रहा है, देखो 2 यहाँ से और 8 यहाँ से, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, राइट। सो इस जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा, 2,8 यानी कि बी, ओके। नेक्स्ट 3,7। सो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 7, यहाँ मीट हो रहा है ये, सो इस जगह मीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सी। ए बी सी हो गया। अब इस ए बी सी को तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देना है, ठीक है, तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देना है और ये एक्सिस तुमको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन हो गया इक्वेशन नंबर 1 का, ये इक्वेशन 1 नंबर 1 बन गया, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन लिख भी सकते हो इस तरह से, चाहे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था ना, ये इक्वेशन चाहो तो तुम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भी कोई बात नहीं वैसा। नेक्स्ट नंबर जो इक्वेशन नंबर 2 था उसको भी इसी तरह से करना है, 1,5। सो एक्स एक्सिस में 1 कहाँ है, यहाँ पे, वाई एक्सिस में क्या है, नंबर क्या है, 5 है, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे। सो 1 और 5 कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे, यहाँ पे क्या मैंने नाम दिया है, ई नाम दिया है, सो इसका नाम ई रख देते हैं, ओके। एफ की जगह क्या है, 2,6। सो एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 6, 2,6 कहाँ मीट करेगा, यहाँ मीट करेगा, राइट। तो ये हो गया एफ। फिर 3,7, यहाँ 3 हो गया, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 7। सो वाई एक्सिस में 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो सेम सी पॉइंट जो था वही पॉइंट हो गया तुम्हारा जी भी, सी एंड जी बोथ आर सेम पॉइंट। सो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और कई केसेस में नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पे क्रॉस होगा ना, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसका जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, सी पॉइंट पे क्रॉस हो जा रहा है, सी एंड जी पॉइंट पे, तो ये सी एंड जी पॉइंट जो होगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 लिख दिया, या 4 प्लस एक्स की बात है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वही इसका फाइनल आंसर है, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या है, एक्स एक्सिस में 3 आ रहा है, ठीक है, तो फाइनल आंसर इज एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 3 है, और वाई एक्सिस में क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, 7, सॉरी, ठीक है। सो ये इसका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। फ्रॉम ग्राफिकली या फिर फ्रॉम ग्राफ इस तरह से लिखते हैं ना, फ्रॉम ग्राफ द इंटरसेक्टेड पॉइंट इज 3,7, द इंटरसेक्टेड पॉइंट इज 3,7, so we can write the value of x as 3 and y as 7। so इसका फाइनल आंसर क्या होता है, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करना है इस ग्राफ का क्वेश्चन कि जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस जगह पे वही पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू।